वेलकम बैक एवरीवन। और आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो हर व्यक्ति जानना चाहता है या पूछना चाहता है, और कई लोगों को इसका आंसर मिल भी गया होगा। और थोड़ा बहुत जो अपनी समझदारी से लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, बट आज मुझे उस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया कि एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस बुक में मिला, मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगी। पहले इस बुक के बारे में जान लेते हैं। ये बुक है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप रहीसी की ओर कदम बढ़ाइए या रहीसी को ग्रो करिए, बढ़ाइए या अमीर बनिए। किसकी सहायता से? अपने सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दो माइंड होते हैं, एक्चुअली माइंड है एक ही, बट उसके काम करने की जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है। देखो, ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में भी रखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के लिए भी छोड़ रखी हैं। जिसने इस बॉडी को बनाया, इस एनवायरनमेंट को बनाया, इस पूरे सिस्टम को बनाया, वो बहुत ही होशियार और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तभी तो कुछ चीज़ें उसने अपने हाथ में ले रखी हैं, जैसे कि आपके सारे वाइटल पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि मतलब जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसको उसने आपके हाथ में बिल्कुल नहीं दिया। जैसे कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का फंक्शन उन्होंने अपने हाथ में नहीं दिया। अगर आप बोलोगे अपने हार्ट को कि हार्ट अब मुझे काम नहीं करवाना है, आपसे बंद हो जाओ, तो क्या बंद होगा? नहीं होगा। वैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप चाहोगे, बोलोगे नहीं आज डाइजेस्ट नहीं होना, ऐसा नहीं है, वो होगा ही। वैसे ही आपकी लंग्स का सांस लेने का है, अगर आप बोलोगे नहीं अब मुझे सांस नहीं लेना, वो बात अलग है कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों से सांस रोक सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, ये वाइटल जितने भी जीवन के लिए ज़रूरी फंक्शन है वो ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखे हैं। और दूसरा जो ये सारी चीज़ें किससे? सबकॉन्शियस माइंड से होती हैं। जो ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखे हैं ज़्यादातर वो सभी काम अपने सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं या अवचेतन मन से होते हैं, जो कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम या फिर जो आपकी सोच है और बहुत सालों से जिस चीज़ को आप फील करते आ रहे हो उसके आधार पे वो बन जाता है सिस्टम। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपके हाथ में भी दे रखी हैं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हो जीवन में वैसा पा सको। वो होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। यानी जिस चीज़ से हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो जो चीज़ अच्छी है उसको हमको ग्रहण करना है। और जब हम उसको ट्रू मान लेते हैं और अंदर का बिलीफ सिस्टम भी उसको ट्रू मानता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको आपकी रियलिटी में बदल देता है। चलिए, ये तो था एक शुरुआत में आपको बताने के लिए कि ये माइंड की, मतलब आपके माइंड दो तरह की प्रोसेस से कैसे काम करते हैं। अभी जो क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन है, इस बुक में ही मुझे इसका आंसर मिला है। क्वेश्चन है, वाई द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर। अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं या अमीरी ही बनते जाते हैं, अमीरी को ही अट्रैक्ट करते जाते हैं, और गरीब लोग हमेशा गरीबी बने रहते हैं या गरीबी को ही अट्रैक्ट करते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप सभी इसका आंसर जानना चाहते हैं ना? तो इसका आंसर इन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया है। इसके पीछे इन्होंने बताया है कि 3 कारण इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि अमीर को अमीर बनाते हैं और गरीब को गरीब बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस या अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिव पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अवेयरनेस मतलब होता है उस चीज़ के लिए जानना या जानकारी होना आपके पास कि आप बहुत कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट कर सकते हो। तो वो होती है अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और आप जब चेतन मन से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे और इसको एज ए ट्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा,
तो ये आपकी एक जो पहला कारण है कि आप हर चीज़ को देखते हो कि सब कुछ अबंडेंस में है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अपना सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वही वही कंडीशंस, वैसे ही लोग मिलाता जाएगा, वैसे ही इवेंट्स या सिचुएशन क्रिएट करते जाएगा जो आपको हर चीज़ अबंडेंस में देगा। अबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में या अनलिमिटेड, जिसकी कोई कमी नहीं है। तो आप देखिए जितने भी अमीर लोग हैं, या तो वो क्या होते हैं, अपने परिवार में शुरुआत से ही अमीर बन जाते हैं, मतलब कि जैसे उनके पूर्वज अमीर रहे तो वो धीरे धीरे खुद ही अमीर बन जाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे ही जिनको पूर्वजों की संपत्ति मिली रहती है तो वो अमीर बनते हैं। दूसरा, कुछ जो लोग रहते हैं वो सेल्फ मेड मिलियनेयर बनते हैं, या खुद अपनी इच्छा शक्ति से या खुद अपने कामों से बनते हैं। बट दोनों में आप देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहला, जिसको अपने पूर्वजों से संपत्ति मिली हो, उसका देखिए आप बचपन से लेके उसने सब कुछ भरपूर मात्रा में देखा रहता है, और जो भी हम देखते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उसी से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सब कुछ बहुत मात्रा में है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड आपका कन्विंस हो गया या समझ गया तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में भरपूर मात्रा में ही रहेगा। वो बातें भी वैसे ही सुनते हैं, उनके परिवार में सभी लोग हर चीज़ अबंडेंस की बात करते हैं, कभी लैक की बात नहीं करते हैं। और तीसरा, वो जो सोचते हैं वो भी उस हिसाब से सोचते हैं, मतलब जो वो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सब कुछ अबंडेंस में होता है। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसा हो गया, अबंडेंस के लिए रेडी हो गया, या बिलीफ सिस्टम उसका कैसा बन गया, अबंडेंस के लिए बन गया। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस के लिए रेडी हो गया तो उनको वही वही चीज़ मिलती जाती है। दूसरा है, अभी आप बोलोगे कि जो लोग गरीब रहते हैं और अचानक से अमीर बनते हैं वो कैसे बने, उनने तो ना देखा है, ना सुना है, ना ही उनका एनवायरनमेंट ऐसा था कि अमीरी का है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो तीनों कारण है, एक तो अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस, तो एक तो वंशानुगत या इस तरह से जो रईस बना उसका भी रहता है। दूसरा, जो नहीं बना है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अवेयर रहता है, उसको ये जानकारी रहती है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस दुनिया में, और मैं जब चाहे जैसे चाहूँ उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। उसकी इसी उम्मीद से वो एक दिन मल्टी मिलियनेयर बन जाता है। और गरीब आदमी गरीब क्यों रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाता है कि बहुत सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में है, और हम उसको अगर उस चीज़ को यही सोचते रहेंगे कि सब कुछ बहुत भरपूर मात्रा में है, और हमको वो ट्रू भी लगने लगेगा, और वो ट्रूनेस जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो वो आपके जीवन में भी सब कुछ भरपूर मात्रा में आता जाता है। तो और दूसरी बात, नेक्स्ट है, एक तो अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस है, दूसरा आपकी थॉट्स मतलब सोच। तो रईस लोगों की सोच भी ऐसी होती है कि वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, और गरीब की सोच वैसी ही रहती है कि जो गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेल्फ मेड मिलियनेयर बनते हैं, जो जिनके पास कुछ भी वैसा नहीं रहता और मिलियनेयर बनते, तो वो देखिए उनकी सोच भी बिल्कुल अमीरों जैसी रहती है। भले उनको बाहर के अपने वर्ल्ड में वो चीज़ नहीं दिख रही हो, पर उनके अंदर का बिलीफ सिस्टम, उसके अंदर की अवेयरनेस या उसके अंदर की डिज़ायर या इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त रहती है कि वो पूरे टाइम उस चीज़ के बारे में सोचता है। अगर हम कुछ स्कैन करके देख सकते तो आपको ये फ़र्क तुरंत ही पता चल जाता कि जो सेल्फ मेड मिलियनेयर है वो उसकी सोच भी अमीरों जैसे होने लगती है धीरे धीरे। तो एक ना एक दिन वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो दूसरा हो गया सोच, तो अपनी सोच बदलिए। और तीसरा कारण है या तीसरा जो रीज़न है वो है आपका बिलीफ सिस्टम। पहला तो अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस, दूसरा आपका जो है सोच थॉट, और तीसरा है बिलीफ सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ही मुश्किल काम होता है इसको करना। हालांकि ये भी बिलीव है, अगर आप सोचोगे कि मुश्किल है तो मुश्किल होगा, और अगर आप सोच रहे हो ये आसान है तो ये भी आसान है, क्योंकि सब कुछ ना बिलीफ सिस्टम से होता है। कुछ लोग देखिए किसी चीज़ को मैनिफेस्ट एक दिन में कर लेते हैं, कोई 1 घंटे में कर लेता है, कोई 1 मिनट में भी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी ऑथेंटिसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने ईमानदार हो उस चीज़ के लिए।
आपकी इंटेंशन कैसी है, ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने में। तो ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ा बनते जा रहा है, तो मैं बस छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपके लिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए पूरा बताऊँगी कि कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और कैसे हम चेंज कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम होता है डीपली हार्ट फेल्ट, डीप सीटेड हार्ट फेल्ट बिलीव, मतलब बहुत अंदर जो हमारे हार्ट में, मतलब हृदय में जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कभी हमारे अंदर क्रिएट होती जाती हैं और वो सब इकट्ठा होता जाता है और वो ही हमारा धीरे धीरे करके बिलीव बनाते जाता है। जैसे अगर आपने किसी को, अपने पेरेंट्स को घर में या बाहर एनवायरनमेंट में पैसे के लिए लड़ते झगड़ते देखा या सब चीज़ की जड़ है, तो ये अनजाने में ही ये फीलिंग आ जाती है और धीरे धीरे ये और पक्का होते जाता है। तो ऐसे ही आपके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं और सब कुछ वो बिलीफ सिस्टम के आधार पे ही आपकी करंट, आज की रियलिटी, आज के आपके इवेंट्स, आपकी ज़िंदगी में कैसे लोग हैं, ये सब कुछ वो बिलीफ सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा सकता है और इसके चेंज करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये पॉसिबल है कि आप जो है जो मन चाहे ड्रीम लाइफ जी सकते हो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।